नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर जी हैं। ओपी राजभर जी एक भागीदारी मोर्चा बना हुआ है उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव लड़ने के लिए, उसके संयोजक भी हैं। आप एक तेज नेता हैं। आइए हम आपसे उनसे मनोज तिवारी टॉक शो में मुलाकात करवाते हैं। राजभर सर, हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसी वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी से आपके रिश्ते इतने खराब हो गए? देखिए, यह देश सभी धर्मों का देश है बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति शुरू कर दी। हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, जी जी ये चीज हमको पसंद नहीं आती है। हम पहले इंसान हैं, हमको पसंद नहीं आती है। हम पहले इंसान हैं, उसके बाद तब हिंदू मुसलमान। ये बात कब समझ में है? जब वो समझ में तो मुझे पहले से थी। ठीक है, फिर क्या हुआ? समझ में तो पहले से थी। कारण हुआ कि कभी कभी कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में घुसना पड़ता है। जी 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 ठीक है? जी। तो मैं उस कीचड़ में जाना नहीं चाहता था, लेकिन बसपा और सपा के लोगों ने मुझे मजबूर किया। मतलब अगर वो गठबंधन कर लिए होते तो शायद जाने का सवाल ही नहीं था। तो हमको लंबा समय 14 साल हो गया था। अपने वोटर और नेताओं को भी संतुष्ट करना था। तो मैं जानबूझ कर, जैसे कभी कभी लोग जहर खाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं जानबूझ करके वहां की भाई चलो पहले सदन में उपस्थिति हो, इन्हीं के साथ चलो, कम से कम उपस्थिति हो, उसके बाद फिर देखा जाएगा। सदन की आवाज ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जब मैं सदन में आया तो आपने देखा कि आते ही पहली कैबिनेट में ही हमारा शुरू हो गया, हमारा उनका पंगा शुरू हो गया। और 2 साल लगातार आजादी के 74 साल में पहली बार जिस सरकार का मिनिस्टर हो और सरकार से ही लड़ रहा हो, रोज पंगा हमारा उनका होता रहा, कैबिनेट में होता रहा। 47 मिनिस्टर थे उस समय, 46 एक तरफ रहते थे, हम अकेले भिड़े रहते थे किसी इशू पर। जब वो देख लिया कि यहाँ ये लोग नफरत की राजनीति, मंदिर मस्जिद के झगड़े, अगड़ा पिछड़ा की बात, तो हमने कहा यहाँ ठीक नहीं, छोड़ देना चाहिए। छोड़ दिया। नहीं, लोकसभा चुनाव तो भी आप साथ नहीं, हम साथ नहीं थे। हम पहले इस्तीफा दे दिए। मैं लोकसभा चुनाव लड़ा खुद। हमारी बड़ी बड़ी फोटो प्रधानमंत्री के मंच पे, मुख्यमंत्री के मंच पे और रक्षा मंत्री के मंच पे बड़ी बड़ी फोटो आपका प्रयोग करके उन्होंने वोट लिया। वो जब वोट ले लिए तो चुनाव जब बीत गया तब उन्होंने वो निष्कासन दिखा रहे हैं। मैंने पूछा सदन में कि बताओ भाई संसदीय कार्य मंत्री, क्या हमको आपने पार्टी से निष्कासित किया है? कहने नहीं भाई, आपने इस्तीफा दिया है, हम लोग झूठ नहीं बोलते। सदन में उनको कहना पड़ा। अच्छा सर, आप जो भागीदारी मोर्चा के संयोजक हैं, जिसमें कई दल हैं, आज की तारीख में ये नहीं लग रहा है कि वोट बैंक, भागीदारी मोर्चा के पास वोट बैंक कितना है? कैसे है भागीदारी मोर्चा? मान लिया नेता तो है उसमें, लेकिन जनता में पैठ कितनी है? देखिए, अब तक का जो इतिहास रहा है, विभिन्न पार्टियों ने लोडर पैदा किया और लोडर से काम करवा करके उस जाति का वोट ले लिया। हमने इसको पढ़ा तो हमने कहा कि लोडर से काम नहीं चलेगा, लीडर बनना चाहिए। तो हमने लीडरों की गोल बना दिया। भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके हमने उसका दरवाजा खोला कि आओ लीडर लोग। तो वोट बैंक भी तो चाहिए। आप सुनिए ना। जी जी जी। तो लीडर लोग आ गए। अब ये लीडर ललकार रहे हैं कि हम समाज को निःशुल्क शिक्षा देंगे, स्नातकोत्तर तक मुफ्त अनिवार्य शिक्षा देंगे, हम दुनिया के तमाम देशों में शिक्षा स्वास्थ्य फ्री, हम फ्री देंगे। जो पाठ्यक्रम, जो पढ़ाई प्राइवेट में हो रही है, वही पाठ्यक्रम हम सरकारी में लागू करेंगे। हम जो सरकारी अध्यापक हैं उनसे दूसरे विभाग का काम नहीं कराएंगे। हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो पैसा हम सरकारी कर्मचारी अध्यापक को देते हैं, उसी पैसे से, चाहे वो जनगणना का हो, चाहे किसी गणना का, चाहे कोई भी बात हो, हम उनसे कराएंगे। जो बेकार बेरोजगार लोग हैं, हम शिक्षा बेहतर करेंगे,
इस नाते करेंगे कि प्राइवेट में पढ़ने वाला और सरकारी में पढ़ने वाला दोनों में शिक्षा में अंतर है। सरकारी में पढ़ाई नहीं होती है, पूरा जग जाहिर है, प्राइवेट में पढ़ाई। तो हम लोगों ने लीडर बनाया जी सर, बना करके हमने शुरू किया। हम समान शिक्षा, हम जो प्रदेश में बेरोजगारी है उसके लिए हम तकनीकी शिक्षा लागू करेंगे सरकार बना करके। हम जब दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है, 210 यूनिट बिजली 70 रुपए में हुआ मिलती है। सर आपके क्या मुद्दे होंगे बस ये बता तो रहा हूं। सवाल है मेरी। मैं अभी पॉइंट यही जानना चाह रहा था कि भागीदारी मोर्चा में जितने दल हैं, छोटे छोटे जो भी हैं, चाहे महान दल हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा जी की जन अधिकार पार्टी हो, इन सबके पास आज की तारीख में वोट बैंक क्या है? देखिए, यह पहले देश कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। और लोगों ने लोडर देख करके वोट दे दिया और थक गए। लोडर के साथ गए, उत्तर प्रदेश में 1700 थाने भागीदारी नहीं दिला पाए, ब्लॉक में भागीदारी नहीं दिला पाए, 75 जिले हैं, जिले में भागीदारी नहीं दिला पाए, 18 कमिश्नरी है, उसमें भागीदारी नहीं दिला पाए। सर भागीदारी मोर्चा में भागीदारी है क्या? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ, तो इसमें आपने आरक्षण बंटवारे पर भी एक बार बात किया हुआ। बिल्कुल करता हूं। तो ये सर आरक्षण बंटवारा किस तरीके से आप चाहते हैं? आरक्षण बंटवारा जो है वो सामाजिक न्याय समिति एक कमेटी माननीय राजनाथ सिंह ने बनाया था 2001 में। जी। उसका मकसद ये था कि पिछड़ी जाति में जो जातियां आती हैं, जिन जातियों को अब तक आरक्षण का लाभ 27% नहीं मिला है पिछड़ी जाति में, जी। उनको भी आरक्षण का लाभ दिया जाए, ये सामाजिक न्याय कमेटी का मकसद था। रिपोर्ट आई, सरकार तब तक चली गई। तो उसी रिपोर्ट को सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है कि सबको न्याय मिले, तो उसको हमने 3 भागों में बंटवा दिया। 7% उनको कर दिया जिन लोगों ने अपनी आबादी से ज्यादा हिस्सा ले लिया, 9% उनको कर दिया जिन लोगों ने कुछ हिस्सा पाया है, 11% उनको कर दिया जो अभी तक हिस्सा नहीं पाए हुए थे। तो ये 3 भाग बना करके हमने रिपोर्ट तैयार करवा दिया। जब सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि पहले की राजनाथ सिंह वाली रिपोर्ट लागू करो, तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं ये पुरानी हो गई है। आपके गृह मंत्री जी आए, अमित शाह जी 2 बार पंचायत हुई लखनऊ, तो इन्होंने राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बना दिया। तो फिर कमेटी में लग करके हमने रिपोर्ट तैयार करा दिया। 30 मई 2018 को रिपोर्ट आ गई। फिर मैं लगा कि इसको लागू करो। ये लागू करने से भागने लगे, ये हाई वोट नहीं देगा, कोई वोट नहीं देगा, हाई वोट नहीं देगा। हम कहते ये क्यों वोट देगा? जब आप एक तरफ कहते हो सबका साथ सबका विकास की बात, तो फिर नाई का, गोड़ का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, राजभर का, बारी का, बियार का, अर्कवंशी का बेटा सिपाही क्यों नहीं बने? स्टोनो पेशकार क्यों न बने? ये बाबू क्यों न बने? ये एसडीएम तहसीलदार क्यों न बने? इसकी व्यवस्था बनाओ। जब ये नहीं तैयार हुए तो रहो, अपना काम करो, हम जा रहे हैं, अपना काम करेंगे। अच्छा नेता जी, एक चीज और बताइए, आपने राजनीति में बहुत लोगों को जोड़ने का काम किया। अभी हाल ही में आप ओवैसी से मिले, परसों हम देख रहे थे कि आप शिवपाल यादव जी से भी मिले। सर ओवैसी का बिहार में भी आपका गठबंधन था, लेकिन जो है ओवैसी जहां आप लोगों के प्रत्याशी थे वहां अपना वोट बैंक नहीं ट्रांसफर करवा पाए। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में हो जाएगा? देखिए, बिहार से हम लोगों ने सीख लिया है। बिहार में हम लोगों ने चुनाव की सूचना जारी होने के बाद गठबंधन किया। अंतिम समय जब वो अलग अलग फेज का चुनाव था, तो पहले चरण के चुनाव जो थे, उस चुनाव के वोटिंग के मुश्किल से हमको अंदाजा 10-12 दिन पहले गठबंधन। हाँ बिल्कुल। वो बात वहां तक पहुंच नहीं पाई कि ओवैसी क्यों ओम प्रकाश के साथ आए हैं, ओम प्रकाश ओवैसी के साथ क्यों आए हैं, उपेंद्र कुशवाहा क्यों गठबंधन किए, मायावती जी क्यों गठबंधन में आई है। ये बात वहां तक नहीं पहुंचा पाए। इस बात को जो आपका सवाल है, हम लोगों ने सीख लिया। तो इसी नाते पहले साल भर पहले ही हम लोगों ने 13 महीना पहले गठबंधन कर लिया। नेताजी एक बात बताइए, ओवैसी के ऊपर ये आरोप लगता है कि वो बीजेपी के कहने पर चुनाव लड़ते हैं, हर जगह नहीं चुनाव लड़ते हैं। तो आखिर ये मैसेज जब जाएगा कि आप लोग बीजेपी के कहने पर उनसे भी गठबंधन किए हैं, तो सेकुलर वोटर वोट कैसे देगा? फिर आप बीजेपी को प्रक्रांत से जो है फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। ओवैसी से खतरनाक तो बीजेपी है, जो देश में नफरत पैदा किया, देश को बेच रही है। रेलवे का में लिखा रहता है डब्बों पर, यह देश की संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है।
अगर राष्ट्र की संपत्ति कोई नुकसान पहुंचाता तो राष्ट्रद्रोही होता है, वो देशद्रोही होता है। और राष्ट्र की संपत्ति बेच रहा है कौन? बीजेपी। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, एलआईसी बेच दिया। सर इस पर बताइए, जो ओवैसी को बीजेपी का एजेंट कहा जाता है, नहीं ये गलत है, मैं फिर कह रहा हूं। तो इस पर क्या होगा? देखिए, लोग तो यही समझेंगे ना। नहीं, जो समझ रहे हैं वो ओवैसी के एजेंट, वो ओवैसी के एजेंट है। ओम प्रकाश राजभर क्या है? डंडा लेके खड़े हैं बीजेपी के लिए। ओम प्रकाश राजभर डंडा लेके खड़े हैं बीजेपी के लिए। कुशवाहा जी खड़े हैं, चौहान जी खड़े हैं, बिंद जी खड़े हैं, प्रजापति जी खड़े हैं, पाल जी खड़े हैं, ओवैसी जी हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा, जब वो बीजेपी, नहीं सुन लीजिए, जब बीजेपी महमूद मुफ्ती से समझौता करके पीडीपी हाँ बिल्कुल कश्मीर में जो अलगाववाद की बात करती हो, जो देश के बंटवारे की बात करते हो, उससे समझौता बीजेपी करती है, तो उस पर कोई सवाल नहीं उठाता है। बीजेपी नहीं, सुन लीजिए, बीजेपी का ओवैसी की बात आपने शुरू किया तो मुझे याद आ गया कि बीजेपी के लोग रोटी बेटी का संबंध करते हैं। प्रवीण तोगड़िया अपनी बहन की शादी मुसलमान के बेटा से करता है, हिंदू का बड़ा ठेकेदार। मुरली मनोहर जोशी अपनी बेटी की शादी करते हैं मुसलमान के बेटा से, जो दिल्ली में मिनिस्टर है। वो रोटी बेटी का संबंध करते हैं। हमको हम करें, वो करें तो रासलीला है, हम करें तो करेक्टेड लीला है। सर वो बिहार में जो तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार नहीं बन पाई, या आपके मोर्चे को जो उतनी सीटें नहीं मिली, खाली ओवैसी को छोड़कर, तो इससे क्या संदेश नहीं गया कि अगर ओवैसी जो है अलग लड़ते या मोर्चे में ना रहते तो शायद वहाँ तेजस्वी सेकुलर सरकार बन जाती, बीजेपी की सरकार बनी? उसके लिए कहा जाता है। एक सीट बता दीजिए जिन सीटों पर ओवैसी लड़े हैं। 20 सीटों पर लड़े हैं, 25 पर 25 में 5 जीत गए। 20 सीट हमको बता दीजिए, ओवैसी का वोट आरजेडी में जोड़ दीजिए, तब भी बीजेपी वहां 7,000-8,000 वोट से जीत रही है। तो कैसे मान लिया जाए? अच्छा सर एक चीज और बताइए, आम आदमी पार्टी ने भी कह दिया है कि वो जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो क्या उम्मीद किया जाए कि भागीदारी मोर्चा में आम आदमी पार्टी भी रहेगी? देखिए, जो लोग निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, अमन चैन, आपस में भाईचारा पैदा करना चाहते हैं, उनका स्वागत है, दरवाजा खुला हुआ है, आइए, कोई रोक नहीं है। अच्छा सर एक चीज और बताइए, जैसे आपका भागीदारी मोर्चा है, यदि ये बड़ी पार्टी सपा या बसपा से गठबंधन नहीं करता है तो 2022 में कहाँ रहेगा? शायद अभी धरातल की खबर नहीं है। 18% मुसलमान, 7% राजभर है, 7% अभी वही छोड़ रहे हैं, सपा को नहीं छोड़ने जा रहा है। ये आप कह रहे हैं ना। 4 दिन से पूरे देश की राजनीति में भूकंप है। ओम प्रकाश ओवैसी के मिलन का भूकंप पूरे देश में है, और सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में है। तो शिवपाल जी से भी आपकी मुलाकात हुई है? अभी हमने संजय सिंह से, सपा को भी, अभी संजय सिंह से, सपा को भी प्रॉब्लम हो सकती। संजय सिंह से अभी मैं मिला हूँ रात को। हमारा काम है, आम आदमी पार्टी को ला रहे हैं। हमारा काम है कि जितने दुखियारे लोग हैं सबसे मिलता हूं कि भाई अगर आप अपना दुख दूर करना चाहते हैं तो हम सब लोग अपना अपना दुख दूर करना चाहते हैं, तो इकट्ठा हो जाए। पिछड़ा वर्ग की एक बहुत बड़ी पार्टी है अपना दल, अनुप्रिया का अपना दल यस, आप उनको नहीं लाने की कोशिश करें? अनुप्रिया अपना दल, वहाँ तो 2 प्रयास। देखिए हमारे साथ कृष्णा पटेल है जी, अब डॉक्टर स्वर्ण पटेल में की पार्टी में 2 गुट हो गए। हाँ। एक गुट बेटी लेके चली गई, और एक वो भी तो बेटी ही लेके गई। नहीं, माँ है साथ में, पल्लवी पटेल अध्यक्ष है उसकी, मान लेते हैं, तो बंटवारा हो गया ना। जी बंटवारा हो गया ना जी। तो अब स्थिति है कि जिस विचारधारा को डॉक्टर स्वर्ण पटेल जी ने बना करके पार्टी बनाई, उस विचारधारा को तो बीजेपी ने लाके खत्म कर दिया। कभी डॉक्टर स्वर्ण पटेल, तो अब कृष्णा पटेल जी उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल सत्ता में है और उनके साथ जो है विधायक भी हैं, कृष्णा पटेल तो चुनाव भी नहीं जीत पाई, तो ऐसी कंडीशन में अनुप्रिया पटेल ज्यादा ताकतवर होंगे। 1700 थाने में खाली पटेल, उनसे पूछिएगा किसी पटेल से कि आपकी कितनी आबादी है, कै % आप रहते हो, 1700 थाने में किस थाने पर पोस्ट करा दिया। डीएम जब नहीं सुन रहा है, लेटर जारी हुआ है ना, किस बात के आप सांसद हो, किस बात के सरकार में हो? ऐसी सरकार को लात मार के हट जाना चाहिए, सम्मान से कोई समझौता नहीं। अच्छा सर एक चीज और बताइए, ये जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं
जो जात के नाम पर ही आपने भी कई जात के नाम पर बनने वाली पार्टियों को वो किया, इनका क्या भविष्य है? ये तो बस वही है कि कुछ एक जिलों तक, कुछ एक विधानसभा तक सीमित हो जाती हैं और सौदेबाजी जो है राजनीति में ज्यादा करती है। आज के 20 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग झोरा में एबी फार्म लेके जाते थे, जिसको टिकट कहते हैं, कि लड़ जा तो मैं बाबा लेके भाग जो अपना टहलते थे, कोई लड़ जाए हमारी पार्टी से। जो काम आज ओम प्रकाश राजभर कर रहा है वही काम बीजेपी ने किया। यही छोटे छोटे दलों को 36 दलों को मिलाया, तब आज दिल्ली में सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे दलों को मिलाया तब सरकार बनी, बिहार में छोटे छोटे दलों को मिलाया तब सरकार बनी। पूरे देश में तो गठबंधन का दौर चल रहा है, तो हम छोटे छोटे दलों को मिला रहे हैं तो दर्द हो रहा है, बीजेपी को दर्द हो रहा है, सपा को, बसपा को, कांग्रेस को। अच्छा नेताजी, एक चीज और, आपका एक स्टेटमेंट बहुत जो है चर्चित रहा। आप चाहते थे कि सीएम पद का बंटवारा हो और हर 6-6 महीने पर सीएम बदला जाए। ये स्टैंड जो है मान लिया अभी भी आपका है, इस पर फिर मेरा एक सवाल हो रहा है। उस स्टैंड की राजभर का राजगद्दी प्लान, ठीक है ना? जब हमने बोला तो आप डिप्टी सीएम बनने लगे। कर्नाटक में 5 डिप्टी सीएम हो गए, बिहार में भी 2 बन गए, यूपी में 2 बने हुए, एक और तैयार हो रहा है। मतलब हमारा वो असर है कि कहीं ऐसा ना हो कि राजभर वाला प्लान। अच्छा ये बताइए नेताजी, भागीदारी मोर्चा अगर जो है सत्ता में आता है तो सीएम कितने बनेंगे या बदल बदल के बनेंगे? नहीं, देखिए पहले साल हमारा टारगेट है, पहले साल हमारे मोर्चे में हम लोग 5 पहले बनाएंगे। 5 साल पहले जो हमारे मोर्चे में बड़ी ताकत है, ओवैसी जी हैं, कुशवाहा जी हैं। ओवैसी जी को सीएम बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, उनका अधिकार है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। तो पहले आप बनेंगे ओवैसी? नहीं, वो तो हम सब लोग, चाहे ओवैसी बने चाहे हम बने, सब हम भाई हैं। बाबू सिंह कुशवाहा कोई बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। बाबू रामपाल, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सब एक परिवार के हैं, एक घर के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बन जाए। अरे हम लोग तो मालिक रहेंगे ना, हम लोग लोडर तो नहीं रहेंगे। चलिए नेताजी, भागीदारी मोर्चा का 2022 में किस मुद्दों पर वो जनता में चुनाव लड़ेगा? देखिए, पहला है हम देश में भाईचारा पैदा करके हम नफरत खत्म करना चाहते हैं, जिसको हमने माननीय ओवैसी जी से समझौता करके हमने पहल शुरू किया है कि जो हिंदू मुसलमान होता था, हम 8 हिंदू ओवैसी जी के साथ खड़े हैं। चलो तुम कहो कि मुसलमानों का गोल है, तो प्रकाश राजभर तो मुसलमान नहीं है। ये तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी करती है, हम नहीं करते। नहीं तो हिंदू मुस्लिम तो बीजेपी करती, हम नहीं कर रहे हैं। हम तो हिंदू क्या दिखा रहे हैं? अगर वो चिल्ला रहे हैं, हिंदू मुसलमान अगर बीजेपी चिल्ला रही है, तब के लिए मैं चिल्ला रहा हूँ, तब के लिए मैं चिल्ला रहा हूँ कि मैं 8 हिंदू खड़ा हूँ, आओ हमको मुसलमान बना दो। हमको बनाओगे तो तुमको हम मुसलमान का तुम्हें हम दामाद बना देंगे। तुम किए हो तब इस नाते कह रहा हूँ। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, वर्तमान सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, ये जो है ध्वस्तीकरण के नाम पर बहुत लोगों के घर गिरा रही है। इधर जो है ये माफिया हैं, ये गुंडे हैं, इनका जो है इन नक्शा नहीं पास है, इसको आप कितना जो है उचित मानते? या फिर देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है इस समय, इधर से अपराधी घुसे और उधर से क्लीन चिट होके निकल जाता है। अभी देखा है आपने कि कानपुर का एक मुसलमान का मकान गिर रहा था और वो इधर से हिला और उधर से निकल गया, उसका बच गया। बीजेपी में चला गया तो बता रहा हूँ, एकदम ऐसी वॉशिंग मशीन है कि इधर से हिलता है, उसका नक्शा पास। संजय सेठ को उठा के देखिए, बुला के अमित शाह ने कहा कि पार्टी ज्वाइन करो, राज्यसभा सांसद। विजय मिश्रा ने तो साथ दिया था लेकिन फिर भी गिर गया उनका। नहीं, विजय मिश्रा बीच में इधर उधर लगे करने ना, आज ज्वाइन कर ले, आज हो जाएगा काम उनका। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, क्या जो है बहुजन समाज पार्टी से भी आपकी बातचीत चल रही है या उसके साथ कोई गठबंधन हो सकता है? देखिए, हम फिर आपसे कह रहे हैं, हमारा दरवाजा खुला है। अरे आप नहीं जाएंगे, उनको आना है ना, सब लोग आएंगे। अपनी मोर्चे से। अरे मैं कह रहा हूँ कि 16 तारीख को ऐसा भूकंप हम ले आए हैं प्रदेश में, उस भूकंप से सब हिल रहे हैं, सबके मकान हिल रहे हैं कि कब किसका मकान गिर जाएगा। ये ओम प्रकाश राजभर ओवैसी का भूकंप सबके मकान को हिला दिया है। ऐसा आपको लगता है? हमको नहीं लगता, उन लोगों को लग रहा है।
उन लोगों को लग रहा है तो ध्रुवीकरण करने की कोशिश नहीं होगी ना, पता ही नहीं होने देंगे। नहीं, आप नहीं होने देंगे, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे, देखिए कर नहीं पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। अच्छा नेताजी, आप तो वरिष्ठ मंत्री भी रहे हैं, नेता भी रहे हैं, इतने दिन से आप कर रहे हैं, पूर्वांचल के बहुत जाने माने नेता हैं, और राजनीति में आज आप क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, राजनीति में इस समय अवसरवादिता हो गई है। जेके मिले तो वो पूरे देशवे के लूटा था, चाहे दिल्ली में हो और चाहे यहाँ लखनऊ में हो। बस एक सूत्रीय अभियान है कि मौका मिले 5 साल लूट ले, चुम मार। तो ओपी राजभर जी का इस पर क्या जो है स्टैंड रहेगा? आपको भी सत्ता मिलने वाली है, चाह रहे हैं? हम सत्ता मिलेगी तो दिखाएंगे कि हम क्या चाहते हैं। हम उन गरीब, कमजोर, वंचित समाज को हिस्सेदारी देना चाहते हैं, उनको सम्मान दिलाना चाहते हैं, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देंगे। रोजगार हमेशा गरीब, कमजोर, पिछड़े और जातियों के नाम लेते, इसमें आपके उसमें सवर्ण लोग कहाँ हैं? सवर्ण में गरीब नहीं है। अरे मेरे गांव में एक का नाम है उसका मुरली उपाध्याय, रिक्शा चलाता है। आप बताइए, आडवाणी थोड़े हम। अच्छा सर, राजनीति में आपकी आगे की योजनाएं क्या है? देखिए, राजनीति में साफ साफ हम लोग की योजना है कि हम लोग, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की जी। राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे सभी बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। तो देश तरक्की तब करेगा जब देश में शिक्षा होगी। बिल्कुल। तो शिक्षा के लिए दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को निःशुल्क शिक्षा, तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? बिल्कुल। इसको हम लागू करेंगे, हमारा मोर्चा लागू करेगा, हमारा जो नेता है, लीडर जो हम लोग पैदा किए हैं, हमारे लीडर मिलकर उसको पैदा करेंगे, लागू करेंगे। 2022 में सरकार बनेगी। अभी तो भूकंप हिला रहा हूं, उसके बाद जब दूसरा ले आऊंगा ना, तो बड़े बड़े पहलवान गोल ऊपर मुड़ी नीचे करके पटकने लगेंगे। एक स्टेटमेंट आपका बड़ा चर्चित रहा कि जब उत्तर प्रदेश में गांजे पर प्रतिबंध है, तो मेले में तमाम लोग गांजा पीते कैसे हैं, कहाँ से आता है? तो शराबबंदी पर भी हमने सुना कि आप पूर्ण बैन लगाना चाहते हैं। हम 100% हमारी कोशिश है कि सरकार बनी, वोट मत दे हमको कोई, सरकार बना ले, उस मुख्यमंत्री हमारा शपथ लेगा, हमारा लीडर घोषणा करेगा कि उत्तर प्रदेश शराब नहीं बिकेगी। वोट देने पर ही मिलेगा, अभी उसके बाद नहीं, जब लागू करने का तो मत दे वोट। जी। अच्छा नेताजी, 2022 विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, साल भर का समय है, आप मेहनत भी कर रहे हैं, आपको क्या बदलाव लगता है? बदलाव हो के रहेगा, विधानसभा हंग होगी, या किसी एक को बहुमत मिलेगा, या फिर बीजेपी रिमेन कर जाएगी? मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, भागीदारी संकल्प मोर्चा सरकार बनाएगा, भागीदारी संकल्प मोर्चा का मुख्यमंत्री होगा। 22 में आप देखिएगा, 13 महीना चुनाव है, 13 महीने में सभी पार्टियों की 13 ही कर डालूंगा, देख लीजिएगा। चलिए नेताजी, आप अंत में प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? हम प्रदेश की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अपने बच्चे को अब खुद अपने लिए निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क शिक्षा, समान शिक्षा, और उत्तर प्रदेश में हम रोजगार, किसान के घर जब आलू पैदा होता है तो 5 रुपया किलो आलू खरीद करके ये उद्योगपति, बीजेपी के जो इशारे पर जो ये उद्योगपति काम कर रहे हैं, ये 400 रुपया किलो हम ही को बेचते हैं ये चिप्स बनाकर। हम इसी लखनऊ में, गोरखपुर में, बनारस में, इलाहाबाद में, मेरठ में, मुरादाबाद में, आगरा में, अलीगढ़ में हम चिप्स के प्लांट लगाएंगे। वो 400 बेचेंगे तो हम 200 में बेचवाएंगे। हम रोजगार नौजवानों को देंगे। आज गेहूं 19 रुपया है और चोकर 22 रुपया बेच रहा है उद्योगपति, हम उसको करेंगे, हम उसको 22 में बेचेगा, हम 20 में देंगे। चलो तुम, हम रोजगार मुहैया कराएंगे, हम रोजगार देंगे उनको, हम उनको अमन चैन देंगे। उनके जो नाली, पुल, पुलिया, खड़ंजा, चक्रोट बचा हुआ है, उसको 1 नंबर पर बनाएंगे। जिस गरीब का आवास नहीं बना है, जिस गरीब को राशन कार्ड नहीं है, विधायी योजना बताइए, जिससे पूरे प्रदेश की जनता जो है उस विधिक कानून में जो है काम करे। देखिए, सबसे बड़ी बात थाने पर, सबसे ज्यादा दुखी गरीब थाने पर है। थाने पर अभी मैं आपको बलिया की घटना बता दूं, 2 पक्षों में मार होता है। एक पक्ष 2 दिन पहले ही मार की आशंका से जाके शादी थी, डीजे बजना था शादी में, तो वो कहा कि साहब डीजे बजना, लड़के आकर के हो सकता मारपीट करें। तो वो गया, दरखास्त दिया, तो वहां से सिपाही दरोगा आए, कोई कहे कुछ माल दे, माल नहीं दिया, तो दरोगा सिपाही सो गए और कम से कम 15-16 लोगों को वो पक्ष जाकर के मार के लुटा दिया और जाके बलिया वहां बंद है।
और मजे की बात हॉस्पिटल की, जो सूबे के मुख्यमंत्री, अरे ये तो मंदिर में शोभा देते हैं मठ बाबा लोग, ये झूठा ही यहाँ बैठे हैं, झूठा टीवी पे बयान देते हैं कि बड़ी अच्छी स्वास्थ्य है, शिक्षा है। अरे देखना हो तो आज चले जाओ, जाके बलिया देखो, रस्सी से उसका हाथ टूटा हुआ रस्सी से बांधे हैं, प्लास्टर नहीं करा पा रहे हैं। कल जब 6 घंटा मेहनत हुआ तब जाकर के उस बच्चे का प्लास्टर हुआ। बेटी वहां अस्पताल में जूझ रहे, उसके इलाज के लिए इनके पास दवाई नहीं है, इनके पास वहां कोई सुविधा नहीं है। चलिए सर, मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन एक सवाल मेरे पास हो रहा है कि बुंदेलखंड में आज जो असुविधाएं हैं, बुंदेलखंड के लोग जिस तरीके से परेशान हैं पानी के लिए और भी तमाम विकास योजनाओं के लिए, बाबू सिंह कुशवाहा बुंदेलखंड के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा बुंदेलखंड के विकास के लिए कोई योजना बनेगी? हम प्रदेश को 3 भागों में बांटना के चक्कर में है, पूर्वांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड। ये प्रस्ताव तो नहीं, वो प्रस्ताव नहीं, हमारी सरकार बनेगी, प्रस्ताव हम बना करके देंगे, तो अभी से लेके लड़ेंगे। अभी से मुद्दा बनाइए। बिल्कुल बना, अरे हम तो 18 साल से मुद्दा हमारा है। जब एक बुंदेला थे बुंदेलखंड के, पूरा नाम नहीं बता सकता, बुंदेला के नाम से जाने जाते, उनसे हमारी मुलाकात हुई बीपी सिंह के साथ। हमने कहा तुम अलग कराओ उधर, हम पूर्वांचल कराते हैं हमारे देश, कैसे नहीं विकास होगा? माल जब आपका जो हिस्सा है आपके पास जाएगा तब ना होगा। बुंदेलखंड का माल और मध्यांचल का माल योगी जी ले जाके गोरखपुर लगा रहे हैं। योगी सिपाही अखिलेश जी जब बन जाते हैं तो ये ले जाके सफाई में लगाते हैं, मायावती जी बन जाती है तो बिजनौर लगाती हैं। चलिए मंत्री जी, आप हमारे टास्कों में भाग लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी थे, जिन्होंने कहा कि अभी तक जो है लोडर बनाया जाता था जिनके सहारे लोग जाके वोट देते थे, लेकिन इन्होंने लीडर बनाने का काम किया है। आपका विश्वास है कि आपका संकल्प मोर्चा जिस दिन सत्ता में आएगा उस दिन मुख्यमंत्री भी बदले जाएंगे और सबको बराबर की भागीदारी मिलेगी। आपने कहा कि अभी आने वाले समय में और राजनीति में बहुत ढेर सारे बदलाव आएंगे और सबकी हालत खराब होने जा रही है, यहाँ तक कि योगी को मठ में रहने की सलाह देते हुए ओपी राजभर ने कहा कि अब बदलाव संभव है। आगे भी हम आपको ऐसे ही तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टाइम।